हमारे साथ अभिनंदन शर्मा जी है, जेके यूथ के प्रधान जम्मू कश्मीर के, हमेशा युवा की बात करते हैं। आज जनता की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले से धन्यवाद जयशंकर जी। अभिनंदन जी, रिंग रोड को लेकर काफ़ी ज़्यादा जनता प्रभावित है। आए दिन लूटमार, ट्रक ड्राइवर के साथ घटनाएं, मोटरसाइकिल के बाद घटनाएं, उसके बाद गाड़ी वाले के साथ घटनाएं, तेज़धार हथियार के बलबूते पर कुछ लुटेरे लोग इस रिंग रोड में काफ़ी लोगों को लूट चुके हैं। हालांकि प्रशासन ये कहती है, पुलिस कहती है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। राया मोड़ से लेकर बिश्नाह तक मात्र 10 किलोमीटर का दायरा पड़ता है। इस 10 किलोमीटर के दायरे में बीजेपुर पुलिस भी आती है, पुलिस स्टेशन बड़ी ब्राह्मणा पुलिस स्टेशन भी आता है और बिश्नाह पुलिस स्टेशन भी आता है। तो अभी तक इतनी घटनाएं हो रही है, क्या कारण? हालांकि आपने देखा कल ही ये पूरी घटना पेश आई, एक गाड़ी जो है छीन लिया गया, 1.5 लाख रुपए छीन लिया गया। जयशंकर जी, पहले तो जो देखने वाले हैं उनको मैं ये बताना चाहता हूं कि कल जो जैसे आपने मीडिया ने खबर किया कि राया मोड़ में जैसे एक पेट्रोल पंप पे कोई तेल भरवाने के लिए आता है और तेजधार हथियारों से उनको लूटा जाता है, पैसे लूट के ले जाते हैं। और ये भी नहीं है कि कोई अंधेरे में, दिन के रात के समय में लाइटें वहाँ पे आना, सब कुछ आना, और वहाँ पे इतनी गुंडागर्दी आप कहते हो कि और इसी रोड से वो वहाँ निकल जाते हैं। और जैसे कल भी आपने ही ये न्यूज़ खबर की है कि एक माँ जो थी वो अपने बच्चे की फीस देने के लिए स्कूल में जा रही थी, पाई करके उसने पैसे जोड़े थे और उस बच्चे का पिता भी नहीं है, तो उसका पर्स, मोबाइल, पैसे छीन के भाग जाते हैं। आप और मैंने कम से कम कोई एक न्यूज़ यहाँ पे कवर नहीं की और कवर कर करके हमने पुलिस से लेके हर एक के आगे हमने ये न्यूज़ पहुँचाई है कि यहाँ पे क्या होता है। 3 पुलिस स्टेशन होते हुए भी यहाँ पर क्राइम रेट कम नहीं हो रहा है। अरे पहला मामला ने, दूसरा मामला ने, कई ऐसे मामले आ चुके हैं। अब तो ऐसा ही चलता रहा, अगर पुलिस विभाग हाथ पर हाथ धरकर बैठी रही तो आम जनता का क्या होगा? क्योंकि आए दिन ऐसे मामले आ रहे हैं। पुलिस का तो देखिए, मैंने आपसे कहा कि अभी थोड़े दिन एक पहले भाई हमने इंटरव्यू किया था कि कोई लुटेरे आते हैं और वो लूट के चले जाते हैं। तो बड़ी ब्राह्मणा जो SHO है सुमित जी, जो न्यू आए हैं, उन्होंने कार्रवाई की, उन लोगों को पकड़ा गया। पर मैं थोड़ा सा ये कहता हूँ कि जो बिश्नाह पुलिस है, नाके वो लगाते हैं। जो आबिद बुखारी अभी आए हैं, उनसे पहले जो थे उनकी बात नहीं करूँगा, अभी जो आए हैं उनसे हमारी बातचीत हो भी चुकी है और वो कह रहे हैं कि नाके हम लगा रहे हैं और वो बड़ी जगहों पर लगाते हैं और उसके ऊपर कार्रवाई भी कर रहे हैं। पर ये भी हम ये कहना भी चाहते हैं, इनकी और भी कमी है कि जिस वजह से आप कहो, जैसे आपने कहा इधर बीजेपुर आता है और इधर बिश्नाह का आता है, उसके बावजूद ये राये से लेकर और ये बिश्नाह की इतनी टेरिटरी आती है और सबसे ज़्यादा जो क्राइम है यहाँ ही बढ़ रहा है। जब आपने और मैंने एक बार पहले न्यूज़ की थी तो मैंने तब भी ये कहा था कि जब रिंग रोड बना है, रिंग रोड है डेवलपमेंट के लिए, हम लोगों का आज जो जाने का समय है वो बच जाता है, बट समय तो बच रहा है और क्राइम भी इस पे इतना ग्राफ बढ़ चुका है कि मीडिया ही ओनली कवर कर रही है। आप कहो कि क्राइम कम हुआ है, अगर आपको लगता है कि क्राइम कम हुआ है, या जनता जो देख रही है कि क्राइम कहीं पे कम हुआ है, अगर क्राइम कम हुआ है, कब से हम ये चिल्लाते थे, आज क्राइम इतना बढ़ चुका है कि गाड़ियां लूटमार हो रही हैं। और कल को ये होगा कि मैंने ये कहा कि कल को कोई बड़ी घटना तो नहीं घटने जा रही है हमारे LG SSP साहब की, कल को कोई लेडीज के साथ कुछ ऐसा हो जाए या किसी बच्ची के साथ कुछ ऐसा हो जाए, कोई ऐसा वेट तो नहीं किया जा रहा है। और हम लोगों को ही बाद में, मैं ये भी प्लीज किसी को कहता हूं कि भाई जब हम इसकी आवाज उठाते हैं तो हमसे ही गुस्सा किया जाता है कि आप हमें बताते नहीं हो। मैं लोकल लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि भाई पुलिस की हेल्प कीजिए। मैं रिपोर्टरों को भी कहता हूं कि अगर आपको पुलिस से डर लगता है तो आप रिपोर्टर को बताइए। वो मैं इतना कहता हूं कि रिपोर्टर जो है वो बिना डरे, बिना अपनी जान को खतरे में डाले ये मुद्दे उठाते रहते हैं। और जयशंकर जी, क्राइम का ग्राफ जैसे आप कह रहे हो, पुलिस से मैं बार बार कहना, SSP साहब जितने भी 2-3 महीने हमारे यहाँ पे SSP होते हैं, उसके बाद दूसरे आ जाते हैं, फिर से मीटिंगें उनके साथ शुरू हो जाती हैं और एक वो गुलदस्ते वाले बड़ी जल्दी उनके पास पहुंच जाते हैं गुलदस्ते देने, अपनी बात, अपने नंबर बनाने, पर जो समाज के तरफ उनके हित हैं, उनकी तरफ हमारे जो सोशली जो सोसाइटी के बड़े बड़े लोग हैं वो नहीं देख रहे हैं और उसका नुकसान और खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। अभी तक अगर मैं आंकड़ा बताऊं, कितने घटनाएं हो चुकी है अभिनंदन जी इस एरिया में? अनगिनत है जयशंकर जी, अनगिनत। अब हम कह सकते हैं अनगिनत है। पहले छुटपुट घटनाओं से शुरू हुआ था और हमने ये मुद्दा उठाया था और मैंने आपको कुछ दिन पहले भी कहा कि जब हमने पहली बार रिपोर्ट की थी तो कुछ हमारे बंधु मीडिया के ही उन्होंने बोला था
कि इस रोड पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आगे कुछ सोशल मीडिया वालों ने कुछ मीडिया वालों ने कहा था और उसके बाद वो फिर से प्रूफ हुआ और वो यहीं पे आके अब रिपोर्ट भी करते हैं। भाई मैं उनको भी कहना चाहता हूं, हमें किसी से नहीं लेना, ना कोई बढ़ाई चढ़ाई या सोशली सामाजिक तरीके से अगर देखा जाए तो ये जो ग्राफ बढ़ा है ये होता ही नहीं था। यूपी बिहार की घटना है कि गाड़ी लूट के ले गया, कैसा ये फिल्मी तरीके से आना और गाड़ियां लूट के ले जाना। कल को आने वाले समय में दिन में भी ये स्टार्ट हो जाएगा। और ये हो रहा है कि बिश्ना बड़ी ब्राह्मणा इलाका, जैसे मैंने पहले कहा, ये मैं कुछ देख रहा हूं, एलजी सरकार को भी कहना चाहता हूं कि इस साइड ही क्राइम इतना ज्यादा क्यों है, इधर ही आए दिन घटनाएं होती हैं। जैसे कहा कि हमारे रिश्तेदार अब पूछते हैं कि इस रोड से निकलना चाहिए, ऐसे तो हमारी बदनामी हो रही है। क्या लगता है कि अब सेफ है ये ऐसे एरिया में कोई रात को जा सकता है? नहीं जयशंकर जी, ये अभी जो मैं कहता हूँ कि सेफ नहीं है। तो क्या कदम उठाना चाहिए यहाँ पर, पुलिस को कैसे कदम उठाने चाहिए? 3 एरिया पड़ते हैं, बड़ी ब्राह्मणा पुलिस स्टेशन, विजयपुर पुलिस स्टेशन और बिश्नाह पुलिस स्टेशन। ये 10 किलोमीटर का दायरा जो राया मोड़ से शुरू होता है, ज्यादातर इसी जगह पे घटना जो है देखने को मिलती है। जो भी मैं आपसे जयशंकर जी कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जो भी थाना प्रभारी आता है, वो थाना प्रभारी आता है, मैं उसको ये कहना चाहता हूँ भाई हमसे ज़्यादा वो लाइक हैं, हमसे ज़्यादा वो कैपेबल हैं, तभी तो गवर्नमेंट ने उनको वहाँ पे लगाया हुआ है। तो वो इतना मैं कहता हूँ कि अपनी कैपेबिलिटी दिखाई जाए, ग्राफ रेट जो है वो कम किया जाए। जैसे हम लोग सुबह भी आपसे यहाँ पे बात कर रहे थे कि एक लेडी जो थी वो न्यू मैरिड थी, वो जा रही थी तो वो रुकना चाहती थी, वो यही कहना चाह रही थी कि यहाँ से उसने किया कि एक्शन लिया जाए। यहाँ पे अब हमें सुबह चढ़ते जाते आते रोड से डर लगना शुरू हो चुका है। तो पुलिस तो ये, जहाँ दूसरे तो यही बताएंगे कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, हम भी कहते हैं सेफ है, ऐसा कुछ नहीं है। लोकल आ रहे हैं, लोकल आपकी हेल्प कर रहे हैं। पुलिस को मैं कहता हूँ अपने पुलिस नंबर यहाँ पे लगाए जाएं, कैमरे की सुविधा दी जाए और नाके की जो सुविधा है ना, सिविल में आप घूमिए और लोगों को यकीन दिलवाइए कि जिस तरह से हमारी सिटी में ग्राफ बढ़ रहा है। जैसे आप एक चीज बता दीजिए कि एक लेडीज अपने घर से, अपना हमारा शहर है, अपनी जगह है, आराम से निकल रहे हैं और अपनी फीस देने के लिए जा रहे हैं और उनसे भाग के निकल जाते हैं। तो ये आप बताइए सेफ कहाँ से है जयशंकर जी, कहाँ सेफ माना जाएगा? अगर आप रिंग रोड छोड़िए, बड़ी ब्राह्मणा में हो रहा है, बिश्नाह में हो रहा है, कभी कोई घर से बाहर निकल रहा है, रात को मुंह बांध के आ रहे हैं, किस जगह पे इंसान सेफ है? मैं नहीं कहता कि सेफ है, सॉरी टू से दैट, कि मैं नहीं कहता हूं कि भाई सेफ है। कुछ तो कुछ बड़ी घटनाएं होने वाली हैं, जैसे ये छोटी से बड़ी हो रही हैं, इससे आगे कुछ घटनाएं होने वाली हैं। पुलिस से मैं कहता हूं कि अपने लोगों को यहाँ पे एहसास करवाइए कि हम हैं। जी धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। तो ये अभिनंदन शर्मा जी जिन्होंने अपनी बात रखी है कि रिंग रोड पे किस तरीके से रातों को निशाना बनाया जाता है।